ज्यादातर लोग कह रहे थे कि सर ग्रामर जल्दी लाइए, सर ग्रामर में बहुत प्रॉब्लम है सर, अगर मैं जल्दी ला देता जल्दबाजी में तो आपको रटना पड़ जाता, आपको टेक्निक्स और ट्रिक नहीं मिल पाता जैसे हर वीडियोस में मैं ला रहा हूं। समझ आई मेरी बातें? इसलिए थोड़ा देर लगा, थोड़ा देर हुआ, लेकिन समझ लो ये सारी चीजें अब आपको इतना इजीली ढंग से इतनी बेहतरीन तरीके से डिलीवर करूंगा कि आप चाहे इसके बारे में कुछ भी ना जानते हो तो भी आप बहुत कुछ जान जाओगे। और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो बताऊंगा ही, कौन वायरल है कौन इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज कि आपको ऐसी टेक्निक दूंगा, आपका तैयार किया हुआ आए या ना आए, लेकिन टेक्निक इतना तगड़ा होगा कि आप कुछ भी आए आप बेहतर करके आओगे, 100 बात की एक। ठीक है, तो देर किस बात का, आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग एंटोनेम समझने वाले हैं, जो कि मैंने पहले ही अपने स्टूडेंटों को बता दिया है कि वो मैं सिखाऊंगा जो सारे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। दोस्तों आप छान मार के देख लेना, जिस टेक्निक से बताऊंगा, जिस ट्रिक से बताऊंगा, सबसे पहले तो दिमाग से निकाल लो रटने वाली चीजें, क्योंकि मैं बहुत ही टेक्निकली तौर पे आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप हैरान हो जाओगे कि बाप रे बाप, इतनी सारी चीजें इतनी आसान तरीके से। हाँ दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले आप समझो एंटोनिम का मतलब क्या है। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। विलोम यानी जस्ट उल्टा। अच्छा, अच्छा का उल्टा बुरा, खुशी का उल्टा दुखी। समझ आई मेरी बातें? इस तरह की चीजें। ठीक है, अब यहां पे आपको एक एंटोनिम दिया हुआ है। ज्यादातर 12th क्लास में जो एंटोनिम यूज करेगा आपको एग्जाम में, वो याद रखना डिग्री वर्ड यूज करके देगा। बहुत लोगों को शायद ये पता ही नहीं होगा कि डिग्री वर्ड क्या है। मैं समझाता हूं तो आ जाइए मैं समझाता हूं आपको। अगर मेरे पास सॉलिड गैस लिक्विड है, इसको कोई बोले कि सही क्रम में लिखो, तो सॉलिड पहले लिखोगे, फिर लिक्विड लिखोगे, फिर गैस लिखोगे, लिखोगे कि नहीं? तो ये हो गया एक डिग्री में लिखना, एक क्रम में लिखना। अगर मैं गिनती की संख्या लिखने को कहूं तो आप एक लिखोगे फिर तीन लिखोगे, या फिर एक के बाद दो लिखोगे फिर तीन, उसी तरह से। अब इसके डिग्री को देखो ध्यान से, जैसे कि यहां अच्छा है, फिर इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। समझ आई मेरी बातें? एक क्रम है, एक डिग्री है। उसी तरह से यहां पे देखो क्या पूछा गया है कि इसका बेटर, बेटर का मतलब क्या होता है? एक तरह से अच्छा ही तो होता है ना बेटर का मतलब। अब होगा क्या, स्टूडेंटों की सबसे बड़ी गलती क्या होगी कि अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझने के चक्कर में वो गलत कर देगा। कैसे करेगा? देखो यहां बेटर देखा, उसको ये पता है कि एंटोनिम का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, तो बेटर को देखेगा, बेटर बेटर यानी अच्छा, अच्छे का उल्टा बैड, इस पे टिक लगा देगा। गलत है, गलत है। सीक्वेंस वही है लेकिन आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि यहां डिग्री यूज हुआ है। डिग्री यानी गुड का बैड होगा, बेटर का वर्स होगा, बेस्ट का वर्स्ट होगा। समझ आई मेरी बात है? इस सीक्वेंस में आपको तैयार रखना पड़ेगा। यानी अगर मैं एक तैयार कराता हूं तो आपको अनगिनत एंटोनिम तैयार हो जाते हैं। मजा आया? समझ आई मेरी बात है? इसका मतलब बेटर का क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्स हो जाएगा। हो सकता है आपको यहां गुड दे दे, गुड दे दे तो इसमें से क्या होगा बताइए? बैड होगा। अगर आपको हो सकता है इसमें बेस्ट दे दे यहां पे, तो बेस्ट के लिए क्या बोलोगे? वर्स होगा या फिर। समझ आई मेरी बात है? इसका मतलब ऑप्शन नंबर तब क्या हो जाएगा? यहां यस है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर ये बेस्ट दे दिया, अभी फिलहाल बेटर दिया है, तो क्या हो जाएगा? वर्स हो जाएगा। अब बताइए क्लियर हुआ? इस तरीके से एंटोनिम तैयार किया जाता है। समझ आई मेरी बात है कि एक तैयार हो तो बाकी और भी चीजें तैयार हो जाए। ठीक है, यहां जो ऑप्शन दिया है वहां से भी आपको उल्टा कर सकता है। समझ आई मेरी बातें? हो सकता है यहां बेटर हटा के इस चीज को यहां डाल दे, वर्ड्स को यहां डाल दे, अब बेटर ऑप्शन में डाल दे। सच कह रहा हूं नहीं? हो सकता है बैड यहां डाल दे, बैड डालने के बाद यहां पे कुछ चीजें डाल दे। ठीक है, या हो सकता है आपको यहां से वर्ड्स डाल दे, वर्ड्स डालने के बाद। समझ आ रही मेरी बात है? फुल क्लियर हो रहा है? अब सोच के देखो, एक मैंने बताया और कितनी सारी चीजें आपको तैयार हो गई है ना। अच्छा टेक्निक। आ जाओ दूसरे पे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन एंटोनिम पे ही है। कह रहा है मॉडर्न का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम का मतलब उल्टा, मॉडर्न का मतलब नया, नया का अर्थ पुराना। आपके हिसाब से क्या लगता है क्या होगा? ओल्ड होगा, एंशिएंट होगा, प्रेजेंट होगा, या आउट ऑफ डेट होगा? ठीक है, मन में सोचिए क्या होगा, फिर मैं जब बताऊंगा तो जज करिएगा कि आप सही थे या गलत। सोच लिया आपने? सोच लिया? अब देखो ज्यादातर लोग किस पे टिक लगाएंगे। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, ईमानदारी से बताओ ओल्ड पे लगाओगे कि नहीं टिक? क्योंकि मॉडर्न है, मॉडर्न का। ठीक है, यहां पे डिग्री यूज हुआ है। अगर नया हो, न्यू, यहां अगर न्यू लिखा हो तब तुम ओल्ड लगाते। नया का क्या होता है? पुराना। समझ आई मेरी बात है? नया का पुराना। लेकिन अगर मॉडर्न दिया है तो मॉडर्न का उल्टा होता है एंशिएंट। क्या होता है दोस्तों? सॉरी, मॉडर्न का उल्टा क्या होता है? एंशिएंट। क्या होता है दोस्तों? स्पेलिंग यहां पे ही रहेगा। ठीक ना? क्या होता है? एंशिएंट। तो ये सीक्वेंस समझो, न्यू रहे तो ओल्ड, मॉडर्न रहे तो एंशिएंट। अब देखो चार एंटोनिम तुम्हें तैयार हो गया। कितना? चार। आप कहोगे कैसे? देखो अगर यहां न्यू दिया हो तो तुम ओल्ड पे टिक लगाओगे। ठीक है, अगर तुम्हें मॉडर्न दिया हो, जैसे यहां मॉडर्न दिया है, तो किस पे टिक लगाओगे? एंशिएंट पे टिक लगाओगे। समझ आई मेरी बातें?
अगर तुम्हें हो सकता है यहाँ पे ओल्ड दिया हो तो यहाँ पे न्यू पे टिक लगाओगे, अगर यहाँ एंशिएंट दिया हो तो यहाँ पे किस पे टिक लगाओगे, मॉडर्न पे। मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हुआ। आ जाओ अगले पे आते हैं। अब एक इस वाले को देखो दोस्तों, यहां पे भी आप ये मत समझो कि एक दिया है तो आप एक ही तैयार करोगे जब रटोगे या जो करोगे, तो नहीं, अब रटना नहीं है। एक अगर तैयार कर रहे हो तो इसमें जो ऑप्शन है इस पे भी पूछा जा सकता है, यहां चेंज करके। समझ आई मेरी बातें? एक तैयार हो रहा है इसका मतलब दो तैयार हो रहा है, और अगर दो बचे हुए और को अगर ध्यान से देख लिए तो वो भी तैयार हो गए। समझ आई मेरी बातें? ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको 100, 150, 200 एंटोनिम सिनोनिम तैयार करना पड़ता है, नहीं। आपको टेक्निक सही पता होगा तो आप आराम से कर लोगे। समझ आई मेरी बातें? जब मैं इसको समझा लूंगा तो 10 से 15 मैं खुद दिया रहूंगा, उसका आंसर भी दिया रहेगा, आप उसे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया है दोस्तों द एंटोनिम ऑफ अराइवल, एंटोनिम है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सिनोनिम पे आएंगे, ठीक ना, फिर होमोफोन्स पे आएंगे। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या है, अराइवल। अराइवल का मतलब क्या होता है समझो। अराइवल का अर्थ होता है आगमन, आगमन, ठीक ना, आगमन, आइए, आगमन, आना, ठीक है। अब यहां से बताओ आगमन का उल्टा क्या होगा, आगमन, भागमन, मजाक कर रहा हूं, मतलब जाइए, ठीक ना। तो देखो क्या हो सकता है इसमें से, अब ऐसा तो है नहीं कि गो लिखा है, ठीक ना, तो यहाँ पे राइवल लिखा है, देखो फंसाने के लिए जानबूझ के इससे मिलता जुलता वर्ड दिया है ताकि तुरंत वो टिक मार दे, ओह यहाँ मैच कर रहा है, थोड़ा थोड़ा वर्ड यही होगा लग रहा है ऐसा मत करना, ठीक ना। राइवल का अर्थ होता है दुश्मनी, दुश्मनी। अब बताओ क्या मिलता जुलता वर्ड है, क्या इसका उल्टा है, नहीं ना, इसका तो दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। तो राइवल यानी दुश्मनी, समझ आए मेरी बातें। अब दुश्मनी का क्या होता है, दोस्ती, फ्रेंडशिप, राइट। अब यहाँ पे सर्वाइवल, सर्वाइवल तो सुना ही होगा आप लोगों ने, डिस्कवरी अगर देखा होगा तो उसमें एक होता है मैन वर्सेस द वाइल्ड करके देखा था, जो 7 दिन के लिए जाता है जंगलों में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो सर्वाइवल जो होते हैं, या इसे हिंदी में उत्तर जीविता कह सकते हो, या फिर जीवित रहने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे कह सकते हो। तो इसका भी उससे कोई लेना देना नहीं है। डिपार्चर का अर्थ होता है प्रस्थान, प्रस्थान। और क्या लिखा है, रप्चर ना, रप्चर का अर्थ होता है फटना। रप्चर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, फटना, फटने का भी कोई लेना देना नहीं है। प्रस्थान, प्रस्थान का मतलब अब आप प्रस्थान कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं, तो इसका आंसर यही होगा मेरे बच्चा। क्लियर हुआ, मजा आया, पक्का ना। अब बताओ एंटोनिम अच्छे से दिमाग में धसा, किस तरह से किस टेक्निक से तैयार करना है, पक्का ना, ईमानदारी से ना। अब मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट दे रहा है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, जिसपे टिक लगा हुआ है सब चीज देख सकते हो। यहाँ पे करीबन आपको 10 से 15 दिख रहा होगा, ये टोटल आप अच्छे से तैयार करना। इसमें आपको ये सब भी मिल जाएगा जो अभी मैंने फिलहाल बताया, दिख भी रहा होगा आपको। इसे तैयार कर लेना, बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा आपका, यहाँ से मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। अब चलो चलते हैं सिनोनिम पे। अब दोस्तों बात करते हैं सिनोनिम की। सिनोनिम, अब आपको पर्यायवाची शब्द है ये तो पता ही होगा, छोटे क्लासेस से पर्यायवाची शब्द तैयार करते आए हो हिंदी में, तो इंग्लिश में क्यों नहीं होगा, बहुत इजी है। यहाँ पे जो टॉप के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है सिनोनिम में। इसे आप आराम से बैठ करके तैयार करो, 10 से 15 मिनट लगेंगे, प्रैक्टिस करना होगा, ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। जिस टेक्निक से बताया, जैसे बताया उसी तरह करना, ठीक है, ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। समझ आई मेरी बात है? उसको पलट के भी देखना कि अगर इसके जगह पे ए आ जाए तो ए होगा, इसके जगह ए आ जाए तो ए होगा। समझ आई मेरी बातें? तो एंटोनिम सिनोनिम आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स को दोस्तों एकदम शानदार टेक्निक के साथ समझाता हूं, और इसमें कुछ ऐसी बात बताऊंगा, उसे ध्यान से सुनोगे तो आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हो। जैसे बताओ, ध्यान से समझना। सबसे बड़ी बात कि होमोफोन्स एक्चुअली में है क्या, ठीक ना, ये क्या करने को कहता है हमें, जो क्वेश्चन आता है 12th में। सबसे पहले तो समझो, इसका मतलब होता है बोलने वाले समान वर्ड लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। यानी एक ऐसे दो शब्दों का उच्चारण अगर करोगे तो मतलब बोलोगे तो सुनने में एक जैसा लगेगा, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। फिर कहता है कि क्या कहते हैं, जो दो वर्ड वहां पे दिए जाएंगे एग्जाम में, उसका एक प्रॉपर तरीके से ट्रांसलेशन करो, मतलब सेंटेंस बनाओ। समझ आई मेरी बात है? उसका प्रॉपर तरीके से एक सेंटेंस बना दो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे नो, नो मतलब क्या होता है, नहीं होता है, और यहाँ भी नो ही बोलोगे, लेकिन नो मीन्स क्या होता है, जानना होता है। दोनों का अर्थ अलग अलग, लेकिन सुनने में देखो नो लग रहा है कि नहीं, स्पेलिंग अलग है वो बात अलग है, लेकिन सुनने में एक जैसा लग रहा है कि नहीं। अगर ध्यान से समझो, यहाँ पे वेट और ये भी वेट है। वेट का अर्थ होता है इंतजार करना, और इस वाले वेट का अर्थ होता है वजन। तो आपको होगा क्या कि एक क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम में इस तरह से, ठीक है, और वो बोलेगा कि एकदम मीनिंगफुल उसका सेंटेंस बनाना है आपको, ठीक है। ऐसे करके दिया रहेगा, ऐसे करके वेट दे देगा ऐसे,
फिर ऐसे लाइन खींचा रहेगा, फिर यहाँ वेट दे देगा ऐसे करके। समझ आए मेरी बातें? क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या तैयार करना, वो भी बताऊंगा, पहले तरीका समझिए। तो आपको करना क्या है, जब इसका आप आंसर लिखना शुरू करोगे, ठीक ना, तो सबसे पहले ब्लैक पेन से वेट लिखना ऐसे करके, ठीक ना। अभी वेट का है, ध्यान से समझो, इस वेट का यूज करने जा रहे हो, तो ये वेट क्या है आपका, इंतजार करने वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अब यही रटोगे नहीं ना, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख देना। इसका बस कहने का मतलब, इस वेट शब्द का, इंतजार शब्द का मीनिंग, इंतजार शब्द का जो वर्ड है वेट, इसका इस्तेमाल करना और एक कोई सेंटेंस बना देना है। समझ आई मेरी बातें? वो आपकी परीक्षा ले रहा है, क्वेश्चन दे करके जानना चाहता है कि अगर इसे इस तरह का शब्द दे दिया जाए तो क्या यह बंदा सेंटेंस बना सकता है या नहीं। यही बस है। ऐसा नहीं है कि जो आपके बुक में दिया है उससे ही एग्जैक्टली आप रटोगे और वहां जाके भूल गए तो आपका गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने तरह से बना के लिख सकते हो, बस आपको स्किल पता होना चाहिए, बनाने का तरीका पता होना चाहिए। और ये तभी पता होगा जब आप कम से कम 10 से 12 इस तरह के प्रैक्टिस करोगे, और आ उसी में से ही जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब वेट यानी वजन। अब यहाँ पे देखो, दिस बॉक्स, कोई एक बॉक्स है, ठीक है, हैज 50 kg वेट, यानी उस बॉक्स का वजन कितना है, 50 kg का है। अब अपने हिसाब से कुछ बना के लिख लो। समझ आया कि नहीं मेरी बातें? होमोफोन्स क्लियर हुआ। अब रही बात कि आपको तैयार कौन कौन सा करना है, तो यहाँ पे फिर से दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट होमोफोन्स टिक लगा हुआ है, इससे आप तैयार करिएगा, ठीक है। चलिए